Hello and welcome once again to Language Space. My name is Imran and we are back with another video of our journey towards learning English. If you're new to our channel, kindly subscribe our YouTube channel, and if you're watching us on Facebook or on Instagram, do follow us on Facebook and on Instagram. Now let's do some exercises based on our past perfect continuous tense. Now look at the first sentence. She, और जो हमें verb use करना है वो है study for 3 hours before she took a break. Right? Let's imagine a situation here. You have a friend and उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, right? And वो पढ़ रही होती है, और जैसे ही वो पढ़ रही होती है, बहुत टाइम 3-4 घंटे तक वो पढ़ रही होती है और बीच में उसने एक ब्रेक लिया. नाउ आप अपने फ्रेंड के साथ उसके घर पहुंचे एंड आपने देखा कि वो उसने ब्रेक लिया है और उसने आपको बोला कि मैं 3 घंटे तक पढ़ रही थी, अब मैंने ब्रेक लिया. और यही चीज अब आप अपने दूसरे फ्रेंड को समझा रहे हो कि वो 3 घंटे तक पढ़ाई कर रही थी इससे पहले कि उसने जो ब्रेक लिया था, ब्रेक से पहले वो 3 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रही थी. नाउ एज वी नो कि जब हम पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनाते हैं वी यूज हैड, व्हेन एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. सो सबसे पहले हम हैड बीन यूज करेंगे एंड जो स्टडी है इसका आईएनजी फॉर्म दैट इज स्टडीइंग. सो द कंप्लीट सेंटेंस वुड बी शी हैड बीन studying for 3 hours before she took a break. Now let's see the second sentence, which says they dash worked in the garden when it started raining. Now इस सेंटेंस में इमेजिन आपका फ्रेंड या आपके फ्रेंड्स वो गार्डन में काम कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे या कुछ और कर रहे थे, गार्डनिंग कर रहे थे, and they have been doing it since morning or since afternoon, and suddenly it started raining and they stopped और वो घर चले गए. उन्होंने उसी टाइम पे स्टॉप किया और वो घर चले गए. Now in this situation, if you want to describe this situation, ये भी हम describe करेंगे past perfect continuous tense में. So now we know the format. So they had been working. Okay, so they had been working in the garden when it started raining. Because had use करते हैं क्योंकि अब मैंने contraction में लिखा है इसको, so I just say they had been working in the garden when it started raining. Right? Let's see the third sentence now. I dash. Now the verb is wait for the bus since 6 a.m. before it arrived. Now imagine आपको कहीं पे जाना है बस से और सुबह 6 बजे से आप बस का इंतजार कर रहे हो और 8 बजे बस आती है. आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो और जिससे आपको मिलना था आप उसको कहते हो कि या मैं 6 बजे से बस का वेट कर रहा था, फाइनली बस आ गई. तो यू वुड से I'd been waiting for the bus since 6 a.m. before it finally arrived. All right? So this is how you will write this sentence. Now let's see the fourth sentence. He lived is the verb in London before he moved to Canada. Now imagine for this sentence you have a friend who has recently moved to Canada, and before moving to Canada वो लंदन में रह रहा था 6 साल, 7 साल, 8 साल के लिए. Now आप अगर अपने किसी दूसरे फ्रेंड को, अपनी फैमिली को या किसी को ये बताना चाहो कि वो इतनी देर तक लंदन में रह रहा था
8 साल, 4 साल, 5 साल लंदन में रह रहा था कनाडा जाने से पहले। अब वो कनाडा में रह रहा है, लेकिन कनाडा जाने से पहले उसने ब्ला ब्ला स्पैन ऑफ टाइम लंदन में गुजारा। सो आप कैसे कहोगे? ही हैड बीन लिविंग इन लंदन बिफोर ही मूव्ड टू कनाडा। कनाडा जाने से पहले वो लंदन में रह रहा था। Let's see the fifth sentence. The fifth sentence says, we, verb is watch, the movie for 2 hours when power went off. आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, आप एक मूवी देख रहे थे एंड सडनली लाइट चली गई और आप तब तक 2 घंटे हो चुके थे आपको मूवी देखते, आप 2 घंटे से कंटिन्यूअसली वो मूवी देख रहे थे। नाउ यही सिचुएशन अगर आप अब कल या परसों या किसी और दिन अपने किसी और फ्रेंड को बताओगे, आप उसको कहोगे हम 2 घंटे से मूवी देख रहे थे जब पावर कट हो गया या पावर चला गया। सो इन दैट केस व्हाट यू विल से, वी हैड बीन watching. So we had been watching the movie for 2 hours when power went off. जब लाइट चली गई। Now let's see the sixth sentence. Sixth sentence says the children dash and the verb is play for 2 hours before parents called them. इमेजिन कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे, 2 घंटे से वो खेल रहे थे और उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनको वापस बुला लिया, बोला कि चलिए आ जाइए अब घर, बहुत टाइम हो गया है, लेट हो गया है और इट्स योर स्टडी टाइम। और ये चीज आप अपने किसी दोस्त को बताओगे कल या परसों या किसी और दिन। नाउ यू विल से द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग। The children had been playing for 2 hours before parents called them. ठीक है? Now, ये तो हो गए हमारे सारे affirmative sentences. What in case we have the negative sentences? Negative sentences के टाइम पे क्या हो सकता है? Now, imagine this. Ria dash work is the verb, but it's negative till she moved to USA. Imagine you have a friend and her name is Ria and वो किसी जगह पे काम नहीं करती थी, ठीक है, जब वो इंडिया में थी and finally she moved to USA and she's got a job and now she's working there in USA. But जब तक वो इंडिया में थी या जब तक उसने यूएसए शिफ्ट नहीं किया, यूएसए मूव नहीं किया था, तब तक वो किसी जगह काम नहीं कर रही थी। सो हाउ यू कैन से रिया hadn't been working. Okay, Ria hadn't been working till she moved to USA. जब तक वो यूएसए नहीं चली गई। Imagine this 8th sentence. Again, it is negative. Rohit dash visit is the verb. His parents before he got a job. आपका एक दोस्त था, वो किसी दूसरे सिटी में चला गया जॉब करने के लिए एंड वो वहां पे जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन द टाइम पीरियड ही स्पेंड लुकिंग फॉर द जॉब, और जब तक उसको जॉब नहीं मिली, टिल दैट टाइम वो अपने पेरेंट्स के पास अपनी होम टाउन या अपनी सिटी में वापस नहीं आया। नाउ इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस सिचुएशन टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, you'd say Rohit hadn't been visiting. Rohit hadn't been visiting his parents before he got a job. रोहित अपने पेरेंट्स के पास नहीं आता था जब तक कि उसकी जॉब नहीं लगी।
Now, this is the way you can change the sentence from a normal sentence into the past perfect continuous sentence. Now, I hope with these examples, it's clear what past continuous tense is, what type of sentences or what type of verbs can be represented using the past perfect continuous tense, and how you can use this past perfect continuous tense in your real life. Now, in our next video, we will go on to the future tense now, which is the last tense. So we are left with last four tenses, which is future simple tense, future perfect tense, future continuous tense, and future perfect continuous tense. And once all these four are completed, we will complete our tense series. So till then, stay tuned and do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.